नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महाशिवरात्रि पर बम बम भोले की जयकार से गूंजी चारों दिशाएं। महादेव की निकली बारात। श्रद्धालुओं के अलावा भूत प्रेतों ने भी भाग लिया बारात में। शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु। भारतीय जल सेना की पनडुब्बी सिंधु रथ में हुए विस्फोट की चपेट में आए जमशेदपुर के लेफ्टिनेंट कमांडेंट मनोरंजन कुमार के घर में पसरा सन्नाटा। TSRDWU चुनाव संपन्न। नुआमुंडी और जोड़ा के सदस्यों ने किया विरोध। सर्वसम्मति से PN सिंह हुए कोऑप। और 175वां संस्थापक दिवस की तैयारियां अंतिम चरण पर। सज धज कर तैयार है लौहनगर। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हर तरफ बम बम भोले की गूंज रही। शहर के विभिन्न शिवालयों में भक्तों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। गुरुवार को शहर के हर कोने में बम बम भोले की जयकार सुनाई दी। विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना में भाग लिया। कहीं महिला श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा निकाली तो कहीं देवों के देव महादेव का रुद्राभिषेक किया गया। कहीं फूलों का श्रृंगार किया गया तो कहीं शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक की गई। भक्तों ने बेलपत्र, धतुरा, मदार के फूलों से शिव की पूजा अर्चना की। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विद्यालय में भी भगवान शिव की आराधना की गई। अंजू बहन ने बताया कि भोले भंडारी के पास पहुंचने के लिए पहले देह अभिमान त्यागना होगा और याद रखना होगा आत्मा होने के कारण आपका शिव से संबंध है। खास करके जमशेदपुर में पहली बार द्वादश ज्योतिर्लिंगम दर्शन आध्यात्मिक मेले का आयोजन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। ये मेला दिनांक 27 फरवरी से 13 मार्च तक चलेगा। स्थानीय मेरिन ड्राइव के पास ब्रह्मा कुमारी के नवनिर्मित यूनिवर्सल पीस पैलेस में, जो आसियाना गार्डन के पीछे है, प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर की यहाँ साक्षात दर्शन कर सकेंगे। उसके साथ साथ एक शांति अनुभूति कक्ष भी होगा। उसके अलावा एक अलौकिक हवन कुंड है जिसमें अपनी कमजोरियों का भी लोग हवन कर सकेंगे, कमजोरियों को स्वाहा कर सकेंगे परमात्मा पर, क्योंकि अवगुण ही मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन है। उसके साथ साथ एक आकर्षण का केंद्र ये भी रहेगा कि लोग अपने मन की बातें भगवान से कह सकेंगे। पत्र के माध्यम से वो लिख कर डाल सकते अपने मन की बातें और उसके समाधान के लिए परमात्मा की तरफ से पत्र को वो प्राप्त करेंगे यहाँ से। उसके साथ साथ एक आकर्षण का केंद्र इस मेले के बीच में ये भी रहेगा कि 1 मार्च से लेकर के 5 मार्च तक दोपहर 3 से 5 तक श्रीमद् भागवत गीता का आध्यात्मिक रहस्य पर प्रवचन सुन सकेंगे। शहर में विभिन्न मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 4 बजे से ही शिवालयों के पट खुल गए थे। सोनारी, कदमा, साक्षी शीतला मंदिर से लेकर हर क्षेत्र में गुरुवार को सिर्फ बम बम भोले की जयकार रही। पंडित जी भूतनाथ मंदिर में परमहंस गोस्वामी लक्ष्मीनाथ समिति की ओर से शिव पूजन का आयोजन हुआ। महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने विभिन्न रीतियों से महाकाल की आराधना की। रात्रि का दिन है और सुबह 6 बजे से ही यहाँ तांता लगा हुआ है। बहुत भारी भीड़ है और हमारे यहाँ पर
24 घंटा का हर कीर्तन होता है और रामायण पाठ होता है और रात्रि 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक रुद्राभिषेक शिव विवाह मंदिर के अंदर होता है। और कल 28 तारीख को हमारा 9 बजे यज्ञ मंडप का पूर्णाहुति होगा, हवन होगा, उसके बाद में भोग वितरण का हम लोग कार्यक्रम करेंगे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। समाज के महिलाओं के द्वारा मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण किया गया, जिसका पूजन वैदिक विधि विधान के साथ पंडित नागेंद्र झा और पुजारी श्यामाकांत ठाकुर के द्वारा किया जाएगा। सिद्ध गोवा में सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की ओर से 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों अर्थात मिट्टी से घरों पर तैयार किए गए शिवलिंगों की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस तरह की पूजन मिथिलांचल क्षेत्र के लोग ज्यादातर करते हैं। गायत्रिया 60वीं दुर्गा पूजा लगातार इस जगह पर 1960 ईस्वी से 60वीं दुर्गा पूजा कमेटी दुर्गा पूजा और आपका काली पूजा और साथ में महाशिवरात्रि के दिन तो 1.25 लाख महादेव जो हम लोग का पार्थिव शिवलिंग का पूजा होता है। हम लोग के पूरी जमशेदपुर में सब जगह मिट्टी का दिया जाता है और घर घर से मिट्टी से सब महादेव बना करके जो आपके सामने भी है सो महादेव बन के आता है और इसका विधिवत पूजा किया जाता है। आज चूँकि त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों एक ही साथ में पड़ रहा है तो शाम में 6 बजे के बाद इसलिए हम लोग अभी आज जो है पूजा का अभी यहाँ सब शुरुआत हो रहा है और हम लोग इसका विधिवत यहाँ पर संकल्प ले करके और इनका हर एक जितने भी यहाँ से महादेव बन के आते हैं घर घर से उन सबों का यहाँ पार्थिव शिवलिंग का पूजा हम लोग करते हैं। साक्षी शिव मंदिर से देवों के देव महादेव का बारात निकाला गया, जिसमें भूतों की टोली ने भी भाग लिया। गाजे बाजे के साथ निकले बारात में सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया। शिवरात निकली है जो पूरे सांची बाजार में भ्रमण करके और सांची शिव मंदिर पहुंचेगी। आज महाशिवरात्रि है, इसी के उपलक्ष्य में ये शिवरात निकाली जा रही है, जिसमें हमारे सांची बाजार के सभी गणमान्य व्यक्ति हैं और समाज के सभी लोग हैं जो नचाते नाचते जा रहे हैं। क्या किसका टोली है? भूत प्रेत की है, भूत प्रेत है, सब है, वो शंकर भगवान के गण है, भोलेनाथ के गण है। भूत प्रेत होते हैं वो भोलेनाथ के गण होते हैं, भूत प्रेत वो नाचते गाते सब जा रहे हैं। भारतीय जल सेना की पनडुब्बी INS सिंधुरत्न में विस्फोट के बाद पूरे देश भर में हलचल मच गई है। 2 क्रू मेंबर लापता हैं और गंभीर रूप से घायल क्रू मेंबर लेफ्टिनेंट कमांडेंट मनोरंजन कुमार NS-33 स्थित वास्तु विहार के रहने वाले हैं। उनके आवास पर जब ये मनहूस खबर पहुंची तो वहां सन्नाटा पसर गया। मनोरंजन के पिता मुंबई रवाना हो चुके हैं। हालांकि मनोरंजन की मां को कुछ बताया नहीं गया है। अभी तक ये साफ नहीं है कि मनोरंजन कुमार की हालत क्या है, पर 2 अधिकारियों के लापता होने और 8 अधिकारियों के गंभीर होने की खबर आई है। ये कल 12 बजे उनका छोटा भाई टीवी पर बैठा हुआ था और उनके फादर वो वहाँ काम करते हैं बारीडी में। उनको इन्होंने फ़ोन किया, पापा इस तरह की बात दे रही है न्यूज़ में। तो फिर हम देखे, हम उनको फ़ोन किए तो वो बोले चाचा हम घर आ चुके हैं, टीवी पर ही बैठे हैं, कोई सही जानकारी नहीं मिल रही। फिर वो मेरे यहाँ आए,
यहाँ भी बैठे तो सही जानकारी उनको मिल नहीं पाई। उसके बाद से हम लोग लगातार बम्बई से कांटेक्ट करते रह गए, सही जानकारी नहीं मिली। सही जानकारी तब मिली जब 12 बजे आज न्यूज चैनल पर आया, आज तक, डी न्यूज और NDTV और आपका तमाम चैनलों समान चैनलों पर और इंडिया इस पर देखे सब में सामान्य रूप से नाम दे दिया। अच्छा। मनोरंजन कुमार, लेफ्टिनेंट कमांडर और एक दिल्ली के जो और उनके दोस्त थे। तो हम लोग स्तब्ध हो गए और ये लगा जो जबकि ऑलरेडी 2 लापता। TSRDWU का वार्षिक चुनाव एवं आमसभा गुरुवार को संपन्न हुआ। चुनाव को लेकर नोवा मुंडी और जोड़ा से आए सदस्यों ने काफी विरोध भी जताया। दूसरी ओर PN सिंह को कोऑप्ट कर लिया गया। टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट वर्कर्स यूनियन की आमसभा सह चुनाव गुरुवार को संपन्न हुआ। 104 सदस्यों वाली कमेटी में कुल 16 पदों के लिए एक ही दिन नॉमिनेशन फाइल, AGM और चुनाव रखे जाने से कई लोगों ने विरोध प्रकट भी किया है। यूनियन का जो इलेक्शन हो रहा है TSRDS वर्कर्स यूनियन का, तो इसमें हम लोग विरोध करने का यही है कि आज 20-22 साल से हम लोग का सैलरी से यूनियन चंदा काटते आ रहा है, बट हम लोग को आज नौमंडी जोड़ा को बहिष्कार इन लोग यूनियन लिस्ट में नाम हम लोग का हटा दिया। इसका चलते हम लोग ये कर रहे हैं। और इसमें ये बात है कि धांधली टाइप का ये हो रहा है, अवैध रूप से इसको मैंने ये कहा रहा है। संवैधानिक रूप से ये इलेक्शन नहीं हो रहा है। कौन करा रहा है ये इलेक्शन? ये इलेक्शन टाटा स्टील, टाटा वर्क्स यूनियन का पदाधिकारी लोग करवा रहे हैं। कौन कर रहा है इसमें? इसमें जो भी इन लोग को इलेक्शन प्रक्रिया जो बनाया है कि सेम डे में नॉमिनेशन फाइन करना, सेम डे में इलेक्शन करना, सेम डे में AGM करना, ये नहीं होता। आप लोग इसको विरोध कर रहे हैं? हाँ, इसको इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। संस्था का नाम बताना। TSRD इलेक्शन धांधली हो रहा है। धांधली हो रहा है। हम लोग को नौमुंडी और जोड़ा को इसमें हम लोग को वोट देने से वंचित किया गया है। टाटा स्टील रूरल डेवलपमेंट वर्कर यूनियन का आज आम सभा भी था और इलेक्शन था। इलेक्शन प्रोसेस पिछला 17 तारीख से चल रहा था। मैं आज हमको कार्यकारिणी समिति का और ऑफिस बेरर का चुनाव करना था। 3 बजे आम सभा हुआ। आम सभा में हमारे 2 ऑब्जर्वर मिस्टर सतीश सिंह और मिस्टर सुनील सिंह 2 ऑब्जर्वर थे। आम सभा ने ऑप्शन के लिए PN सिंह का नाम प्रपोज किया और उसे कॉप्ट कर लिया एज ऑनरी मेंबर। और उसमें उसके बाद 8 सीट के लिए 8 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अनकंटेस्टेड हुआ और 1 कॉन्स्टिट्यूंसी में मतदान हुआ। उसमें से भी हम लोग कार्यकारिणी समिति का चुनाव कर लिए। 9 सीट का कार्यकारिणी, 9 कॉन्स्टिट्यूंसी का कार्यकारिणी समिति का सदस्य का चुनाव हो गया। अभी हम लोग ऑफिस बेरर का चुनाव करेंगे। ठीक है, उसमें रिजल्ट आएगा। रिजल्ट ऑफिस बेरर का भी चुनाव स्टार्ट। बाकी सब रिजल्ट आ गया। बाकी सब कार्यकारिणी समिति का रिजल्ट आ गया। AGM में सर्वसम्मति से PN सिंह को कॉप्ट कर दिया है। इस बार शहर में 175वां वर्षगांठ धूमधाम से मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां जोर शोर से आरंभ कर दी गई है। जुबली पार्क को नयनाभिराम तरीके से सजाया गया है। संस्थापक दिवस का इस बार 175वां वर्षगांठ है और टाटा स्टील प्रबंधन इसे यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इस बार का लोगो रहेगा जिम्मेदार नागरिक जिम्मेदार शहर। हर तरफ नयनाभिराम झांकियां और विद्युत सज्जा की गई हैं। विद्युत खपत कम करने के लिए LED लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। संस्थापक JN टाटा की प्रतिमा के आसपास भी शानदार विद्युत सज्जा की गई है। गुरुवार को अधिकार क्रांति सेना द्वारा हिलटॉप स्कूल की प्रिंसिपल पुनीता चौहान का पुतला फूंका गया। सेना का आरोप है कि स्कूल में अवैध रूप से कोचिंग क्लास चलाए जा रहे हैं और रीएडमिशन के नाम पर वसूली की जा रही है। हिलटॉप
स्टाफ का जो प्रिंसिपल है पुनीता चौहान जी, उनके खिलाफ हम लोग जो है आक्रोश जो है जाहिर कर रहे हैं। वो एस्टेब्लिश फीस के नाम पर हर एक गरीब वर्ग के बच्चों से 7500 रुपये ले रही हैं और स्कूल परिसर में कोचिंग का संचालन कर रही हैं। उनको हम लोग चेतावनी के रूप में इसको ले रहे हैं। अगर वो इसके बाद भी अगर नहीं मानती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, हो सकता है भूख हड़ताल करें और बहुत सारे हम लोगों का प्लान है और किसी भी हद तक हम लोग जा सकते हैं उस कोचिंग को बंद कराने के लिए और उनको अविलंब उनको एस्टेब्लिश फीस जो है माफ़ करना होगा। इसके लिए हम लोग प्राथमिकी जो दर्ज करा चुके हैं टेल्को थाना में और हर थाने में हर वर्ग के लोगों से मिल करके हम लोग उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। झारखंड विकास मोर्चा द्वारा साकची में पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता अनिल सिंह का पुतला फूका। जेवीएम के महामंत्री बबुआ सिंह ने कहा कि अभियंता द्वारा कई अनियमितता की जा रही है और वर्षों से पद में डटे हैं। विगत 6 वर्षों से एक ही जगह में पदस्थापित है और कहीं ना कहीं उनका ऊपर से हाथ है उनके सर के ऊपर, इसी कारण से उनका इस शहर से तबादला नहीं हो रहा है और यह जांच का विषय है। झारखंड विकास मोर्चा इसे काफी गंभीरता से लिया है। हम लोग हटाने की इसलिए मांग कर रहे हैं कि 6 वर्षों से एक ही जगह पर पदस्थापित है और एक ही ठेकेदार के द्वारा बार बार काम कराया जाता है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। हरिजन बस्ती में पार्षद राजकुमार सिंह ने शिव मंदिर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन ने जालियांवाला बाग ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा न होने पर सरकार और रेल मंत्री की खूब खिलाफत की है। एआईएसएसएफ के अध्यक्ष सतनाम सिंह ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर कहा कि स्टील एक्सप्रेस महज 250 किलोमीटर का सफर करती है और उसमें पेंट्री कार की सुविधा है, पर जालियांवाला बाग एक्सप्रेस 1650 किलोमीटर का सफर करती है, पर उसमें यात्रियों के लिए पेंट्री कार की सुविधा नहीं है। ये झारखंड की मध्यवर्गीय जनता के साथ छल है। जालियांवाला बाग एक्सप्रेस ट्रेन, जिसके लिए ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन लगातार आंदोलन कर रही थी, जिसके तहत हमने हिंदुस्तान के रेल मंत्री को 10,000 से ज़्यादा पोस्ट कार्ड भेजकर हमने आग्रह किया था कि जालियांवाला बाग एक्सप्रेस ट्रेन जो सप्ताह में सिर्फ 2 दिन चलती है उसके फेरे बढ़ाए जाएं और जो 1650 किलोमीटर का सफ़र तय करती है ट्रेन जालियांवाला बाग एक्सप्रेस ट्रेन, उसमें पेंट्री कार की सुविधा नहीं है। तो सुविधा देने के लिए हमने लगातार प्रयास किया, प्रोटेस्ट किया, पोस्टर सटाए ट्रेनों में और यहाँ तक कि हमने 10,000 से ज़्यादा पोस्ट कार्ड भेजे, लेकिन हमेशा ही जो है रेल मंत्रालय द्वारा, रेलवे बोर्ड द्वारा कोरा जवाब ही हमें मिला, आश्वासन ही उन्होंने दिया। हमने सिर्फ जो है झूठा आश्वासन देते रहे हमेशा। हमने आरटीए के तहत हमने जानकारी मांगी कि कौन सी ट्रेनें हैं जो जिनमें पेंट्री कार की सुविधा दी जा सकती है। उसमें उन्होंने कहा कि 24 घंटे से ज़्यादा जो ट्रेन जाती है, दूरी तय सफ़र तय करती है, उसमें पेंट्री कार देने का प्रावधान है। जालियांवाला बाग एक्सप्रेस ट्रेन जो है 30 से 36 घंटे का सफ़र तय करती है, लेकिन उसमें पेंट्री कार नहीं है। और जो ट्रेन 250 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, स्टील एक्सप्रेस, जो टाटा नगर स्टेशन से हावड़ा जाती है, उसमें पेंट्री कार की सुविधा दी गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि रेल मंत्रालय द्वारा सिखों के साथ और झारखंड, यूपी, बिहार के जो गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े इलाके के लोग हैं, उनसे भेदभाव किया जा रहा है। इसके लिए हम जो सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे, 1000 हस्ताक्षर करवाकर सुप्रीम कोर्ट में एक पत्र भेजेंगे कि एक इसको जो है पीएल के रूप में इसको ले और जल्द से जल्द जो हमारी मांगों को पूरा किया जाए। कदमा में अर्जुन स्टोर का विस्तारीकरण किया गया है और गुरुवार को उसका विधिवत उद्घाटन भी हुआ। इस जनरल स्टोर के मालिक अर्जुन अग्रवाल ने कहा कि दुकान में घरेलू उपयोग की हर छोटी बड़ी वस्तुएं उपलब्ध हैं। कॉस्मेटिक से लेकर ग्रोसरी के सभी आइटमों पर गिफ्ट स्कीम भी चलाया जा रहा है और 5 किलोमीटर के दायरे में फ्री होम डिलीवरी का प्रावधान भी ग्राहकों के लिए है। पहले हमारा दुकान बहुत छोटा सा था, अभी दुकान को पूरा डबल कर दिए हैं और हर सामान में कुछ ना कुछ फ्री गिफ्ट स्कीम है और हम चाहते हैं कि मतलब लोगों को अच्छा सामान मिले,
दाम एकदम बाजार से कम है, सब चीज़ का क्वालिटी मेरा खूब बढ़िया है और यहाँ में जो भी लोग परचेज करेंगे सब बहुत खुश होंगे और 5 किलोमीटर तक होम डिलीवरी फ्री है। शिवरात्रि के अवसर पर भुइयाडीह में अधिवक्ता उदय शंकर सिंह द्वारा गरीबों को और असहायों को भोजन कराया गया। अधिवक्ता ने कहा कि ऐसा करने पर आत्मिक सुख की अनुभूति होती है। आज महाशिवरात्रि के अवसर पे नीतिबाग कॉलोनी के स्लैग रोड स्थित तिनमानी चौक पे पिछले 6 सालों से हम लोग शंकर जी का ये शुभ विवाह के अवसर पे गरीबों के बीच में पूड़ी बूंदियाँ और सब्जी, जैसे आज शंकर भगवान का बारात का अवसर है तो उस पर हम लोग खिलाने का व्यवस्था रखते हैं ताकि लोगों को और उनके शादी के शुभ अवसर पे लोगों को अच्छा भोजन मिल सके और हम लोग गरीबों की सेवा कर सकें।